हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ट्रांजैक्शंस और देखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन को हम देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है राम कमेंस्ड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹50,000। मतलब कमेंस का मतलब क्या, स्टार्ट करना। तो राम ने बिजनेस को स्टार्ट किया कैपिटल इंट्रोड्यूस करके, जो कि है ₹50,000। अब इससे हुआ क्या होगा, इससे हमें देखना है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं कि नहीं होते। अब राम ने बिजनेस को कैपिटल दिया। अब कैपिटल कैसे दिया होगा, कैश में दिया होगा, कुछ और मेंशन नहीं किया ना, कोई फर्नीचर बिल्डिंग कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि कैश में दिया। तो एक तो बिजनेस के पास कैश बढ़ गया। कैश क्या होता है, एसेट, और बिजनेस के पास कैपिटल भी बढ़ गई। तो ये हो गया 50,000 का कैश बढ़ गया और कैपिटल बढ़ गई। तो कैश होता है एसेट में, तो इसमें 50,000 ऐड हो गया। एसेट में कैश के अंडर 50,000 ऐड हो गया। तो कैश बढ़ गया बिजनेस में 50,000 से, तो हमने एसेट्स में 50,000 ऐड कर लिया। और इसका दूसरा इफेक्ट क्या हुआ, इससे कैपिटल भी तो बढ़ गया 50,000 का, तो कैपिटल में ऐड हो गया 50,000। लाइबिलिटीज में कुछ चेंज हुआ नहीं, तो लाइबिलिटी है 0। तो अब देखो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। लेफ्ट साइड भी 50,000 है, राइट साइड भी 50,000 है, तो हाँ ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। समझ आया होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की हम बात कर लेते हैं। परचेस्ड गुड्स फॉर ₹10,000। गुड्स को परचेज किया 10,000 रुपये का। इससे क्या हुआ होगा, इससे पहले तो बिजनेस में गुड्स बढ़ गए होंगे 10,000 रुपये के, और दूसरा गुड्स फ्री में तो परचेज किया नहीं होगा, कैश दे के परचेज किया होगा, तो कैश कम हो गया होगा बिजनेस में 10,000 रुपीज़ से। तो इसमें दो इफेक्ट हुआ, एक तो गुड्स बढ़ गया, दूसरा कैश कम हो गया। गुड्स एसेट के अंदर होता है और कैश भी एसेट के अंदर होता है। तो एसेट में मैं दो हेडिंग दे देती हूँ, गुड्स की और कैश की। एक तो गुड्स 10,000 से बढ़ गया, दूसरा कैश 10,000 से कम हो गया। कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा, लाइबिलिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। लेफ्ट साइड है +10,000 -10,000, मतलब लेफ्ट साइड 0 हो गई और राइट साइड भी 0 है, तो इससे भी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर ₹5,000। अब इसमें क्या हुआ, गुड्स बेचे हैं 5,000 रुपये के। अब इससे क्या हुआ होगा, एक तो बिजनेस में गुड्स कम हो गए, अब बेचे हैं तो पैसा आया होगा, कैश बढ़ गया। तो इसमें भी एक तो गुड्स में इफेक्ट हुआ और दूसरा कैश में। क्योंकि गुड्स बेचे हैं तो गुड्स 5,000 के कम हो गए बिजनेस में, और पैसा आया, पैसा 5,000 ऐड हो गया बिजनेस में। कैपिटल में कुछ चेंज नहीं आया, लाइबिलिटी में कुछ चेंज नहीं आया। सो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। लेफ्ट साइड भी 0 है, राइट साइड भी 0 है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹7,000। गुड्स को खरीदा क्रेडिट पे, मतलब उधार पे खरीदा 7,000 रुपये का। तो इसको ध्यान से समझना। एक तो बिजनेस में गुड्स बढ़ गया 7,000 रुपये का, लेकिन कैश कम नहीं होगा, बिकॉज अभी कैश पे नहीं हुआ। गुड्स हमने लिया उधार पे लिया, तो उधार पे लेने से लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो एक तो गुड्स कम हो गया, सॉरी गुड्स बढ़ गया इसमें, और लाइबिलिटी भी हमारी बढ़ गई। तो एसेट में गुड्स आ गया, गुड्स बढ़ गया 7,000 से, और क्योंकि हमने इसको क्रेडिट पे लिया है तो इससे हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई 7,000 से। तो लाइबिलिटीज के अंडर मैं हेडिंग डाल दी थी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स नहीं तो हमें गुड्स क्रेडिट पे दिया होगा, उनको क्रेडिटर्स ही तो कहते हैं। तो इससे हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई 7,000 से, और कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। तो लेफ्ट साइड भी 7,000 है, राइट साइड भी 7,000 है, तो इससे भी लेफ्ट साइड और राइट साइड बैलेंस हो गई है। तो ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर क्रेडिट ₹15,000। मतलब गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे
15,000 के। अब इससे क्या हुआ होगा, एक तो हमारे बिजनेस से गुड्स कम हो गए, गुड्स चले गए तो एसेट डिक्रीज हो गया, गुड्स एसेट होते तो एसेट डिक्रीज हो गया। अब हमारे पास पैसा नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि पैसा मिला नहीं। हमने गुड्स बेचे क्रेडिट पे, उधार पे हमने गुड्स को बेचा। हम किसको उधार पे बेचते हैं, डेटर्स को उधार पे बेचते हैं, तो इससे हमारे डेटर्स बढ़ गए। डेटर्स क्या होते हैं, एसेट। तो एक जगह गुड्स कम होने की वजह से एसेट कम हो गए और डेटर्स बढ़ने की वजह से एसेट बढ़ गए। तो गुड्स और डेटर्स दोनों एसेट्स हैं। गुड्स कम हो गए 15,000 के और वहीं डेटर्स इंक्रीज हो गए 15,000 से। कैपिटल में कोई चेंज नहीं, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं और इक्वेशन बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ABC लिमिटेड ₹20,000। अब गुड्स हमने परचेज करा ABC लिमिटेड से 20,000 रुपये का। तो एक बात तो ये समझ आ गई कि गुड्स बढ़ गए, एसेट बढ़ गया। अब क्या हमने कैश में परचेज किया, कुछ बताया नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे। ये बात याद रखना, जब भी हमें दे रखा हो कि हमने किससे परचेज किया है, हमें उसका नाम दे रखा हो हमने ABC लिमिटेड से परचेज किया है और ये नहीं बताया कि हमने कैश में परचेज किया, तो ये हम अज्यूम करेंगे कि हमने इसको क्रेडिट में परचेज किया। अगर इसमें ऐसा लिखा होता परचेज्ड गुड्स फ्रॉम ABC लिमिटेड फॉर कैश, अगर कैश वर्ड लिखा होता तब तो ऑब्वियसली बात है कैश में परचेज किया, लेकिन इधर कैश नहीं लिखा, इधर जिससे हमने परचेज किया उसका नाम लिखा है, तो हम इधर मानेंगे कि हमने क्रेडिट पे परचेज किया। अगर इसका नाम नहीं लिखा होता ABC लिमिटेड का, बस ये लिखा होता परचेज्ड गुड्स फॉर 20,000, तब हम एज्यूम करते कैश में परचेज किया। ठीक है, तो इससे क्या बात समझ आई, अगर ये वर्ड नहीं लिखा कि कैश में परचेज किया है और जिससे हमने परचेज किया है उस पार्टी का नाम लिखा है, तो हम ये मानेंगे कि हमने उसको क्रेडिट में परचेज किया है। ठीक है, तो फिर गुड्स बढ़ गए बिजनेस में 20,000 के, तो एसेट्स बढ़ गए 20,000 से, और बिकॉज हमने इसको क्रेडिट में परचेज किया है तो इससे हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है 20,000 से, और कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, अगर ये नहीं लिखा कि हमने कैश में परचेज किया है और जिससे हमने परचेज किया उस पार्टी का नाम है, तो हम ये मानेंगे कि हमने उसको क्रेडिट में परचेज किया है। वैसे ही अगर हमने गुड्स बेचे हैं और ये नहीं लिखा कि कैश में बेचा है और जिसको हमने बेचा है उस पार्टी का नाम दे रखा है, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि हमने उसको क्रेडिट में बेचा है। ठीक है, अगर लिख दिया कैश में तो कैश में है, अगर कुछ भी नहीं लिखा, ना तो कैश लिखा है ना ही पार्टी का नाम लिखा है, तब भी हम एज्यूम करेंगे कैश में। लेकिन अगर कैश नहीं लिखा और पार्टी का नाम लिखा है तो हम ये एज्यूम करते हैं क्रेडिट में ट्रांजैक्शन हुई है, उधार पे ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को हम देख लेते हैं। पेड टू ABC लिमिटेड ₹19,000 इन फुल सेटलमेंट, मतलब हमने ABC लिमिटेड को पे किया 19,000 रुपये फुल सेटलमेंट में। अभी हमने लास्ट ट्रांजैक्शन देखी थी, हमने ABC लिमिटेड से गुड्स क्रेडिट में खरीदे थे 20,000 के। अब वो बोल रहे हैं ठीक है क्रेडिट में खरीदे थे, अब उनको हम पे कर रहे हैं, अब हम उनको कैश पे कर रहे हैं, लेकिन कितना पे कर रहे हैं, 19,000 पे कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि बाकी 1,000 भी पे करना पड़ेगा हमें? नहीं, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, इसमें लिखा है इन फुल सेटलमेंट। जब ये लिखा जाए इन फुल सेटलमेंट, इसका मतलब हमने उसको दे दी, इतनी ही पेमेंट दे दी, उसके बाद हमें उसको कोई पेमेंट नहीं देनी है, बाकी का अमाउंट हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। अगर ये फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता, इसका मतलब कि हमें बाकी का अमाउंट भी पे करना है। तो ठीक है, अगर फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता तब हमें रिमेनिंग 1,000 भी पे करना होता। अब बट बिकॉज इधर फुल सेटलमेंट लिख दिया है, इसका मतलब रिमेनिंग 1,000 पे नहीं करना, लाइबिलिटी पूरी खत्म हो चुकी है। तो इसका हम देखते क्या इफेक्ट होता है। पहले तो हमने पे किया है ABC लिमिटेड को 19,000, तो इससे कैश कम हो गया, कैश हमारा कम हो गया, तो कैश आता है एसेट्स में, कैश के अंडर -19,000। दूसरा, हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई। पहले हमने गुड्स परचेज किए थे क्रेडिट पे 20,000 के, अब हमने उसको पे कर दिया तो लाइबिलिटी ख़त्म हो गई ना। जब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी तो हमने उसको कर दिया था ऐड, अब लाइबिलिटी ख़त्म हो गई तो हम उसको कर देंगे माइनस। तो लाइबिलिटी में हम कर देते -20,000। मैंने -20,000 क्यों करा, -19,000 क्यों नहीं करा,
लाइबिलिटी तो पूरी ख़त्म हो गई ना, बाकी 1000 पे थोड़ी ना करना है अब हमें। तो लाइबिलिटी हमारी पूरी 20,000 से ख़त्म हो चुकी है। अब हमें उसको कोई, अब हमारी उसके टूवर्ड्स कोई और लाइबिलिटी नहीं है। 1000 की लाइबिलिटी अब नहीं है हमारी, ठीक है। तो देखो ये क्या इक्वेशन बैलेंस होती है, इधर है -19,000, इधर है -20,000, तो ये बैलेंस हो नहीं रही है। लेकिन हमें देने थे कितने, 20,000 के, हमने फुल सेटलमेंट में कितने दे दिए, 19,000 को। तो 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया अपना। तो प्रॉफिट मैंने बताया था कैपिटल में ऐड होता है, लास्ट वीडियो में ही बताया था मैंने, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। तो इसमें मैं 1,000 रुपीज़ कर देती हूँ ऐड कैपिटल में। अब देखो बैलेंस हो रही है या नहीं, इधर है -19,000, इधर है -20,000 + 1,000, तो बैलेंस हो गया -19,000 ही हो जाता है। तो इससे भी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, इसे याद रखना। फुल सेटलमेंट का मतलब है हमें इसके अलावा और कुछ पैसा नहीं देना है, बाकी का पैसा हमारे लिए हो गया प्रॉफिट। ऑलराइट, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की हम बात करते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर ₹7,000। अब देखो इसमें क्या हुआ, गुड्स जो 5,000 के थे हमने उसे बेच दिए 7,000 के। तो पहली बात तो गुड्स कम हो गए, गुड्स क्या हो गए, एसेट्स। तो गुड्स में हमारे पास कितने के गुड्स है, 5,000 के, तो हमारे पास से 5,000 के गुड्स कम हो गए। बेचे हमने कितने के, 7,000 के, तो कैश हमें मिला होगा 7,000 का, तो कैश हमें 7,000 का मिल गया। गुड्स हमारे पास कम हो गए 5,000 के, कैश हमें मिल गए 7,000 का। तो क्या इक्वेशन बैलेंस हो रही है, नहीं। ध्यान से देखो, हम गुड्स जो 5,000 के थे तो हमने 7,000 के बेच दिए, तो हमें प्रॉफिट हो गया ना 2,000 का। अब प्रॉफिट जो 2,000 का हुआ है वो कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू 2,000 हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं और लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब ये बैलेंस होता है या नहीं, अब ये बैलेंस हो गया, इधर भी 2,000 है और इधर भी 2,000 है, लेफ्ट साइड और राइट साइड बैलेंस हो चुका। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजैक्शन को। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹8,000, मतलब कि 10,000 के गुड्स हमने बेच दिए 8,000 में। इसका क्या मतलब हुआ, एक तो पहली बात गुड्स कम हो गए हमारे पास से, गुड्स 10,000 के कम हो गए, और कैश हमारा बढ़ गया 8,000 से, ठीक है ना। गुड्स हमने बेचे 10,000 के, जो गुड्स 10,000 के थे वो हमने बेच दिए 8,000 के, तो गुड्स में से 10,000 माइनस हो गया, कैश में 8,000 ऐड हो गया। अब 10,000 के गुड्स अगर हम 8,000 में बेचें तो उससे हमारे 2,000 का नुकसान हो गया, 2,000 का लॉस हो गया। लॉस क्या करते हैं हम, कैपिटल से माइनस, तो लॉस हम माइनस कर देंगे 2,000 रुपीज़ इधर, और लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इधर भी लेफ्ट साइड और राइट साइड बैलेंस हो गई है, इधर भी -2,000 बैलेंस है, इधर भी -2,000 बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की हम बात करते हैं। पेड सैलरी ₹20,000, हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी 20,000 रुपये की। अब क्या हुआ होगा, एक तो 20,000 रुपये की हमने सैलरी दी, तो बिजनेस से कैश कम हुआ होगा 20,000 रुपीज़ का, और क्योंकि हमने सैलरी दी है, सैलरी क्या होता है हमारा एक्सपेंस। हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जो भी एक्सपेंस होते हैं वो कैपिटल से माइनस किया जाता है। तो इसके भी दो इफेक्ट हो गए, एक तो सैलरी दी है कैश में, तो कैश कम हो जाएगा 20,000 से, -20,000, और बिकॉज सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस हम करते हैं कैपिटल से माइनस, तो इधर भी हम कर देंगे -20,000, और लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं आया। तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस डिस्कस कर ली है अभी तक। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। रिसीव्ड कमीशन ₹1,000, कमीशन मिला 1,000 रुपये का। अब इससे क्या हुआ होगा, एक तो कैश बढ़ गया होगा बिजनेस में 1,000 रुपीज़ से, दूसरी बात कमीशन मिला, कमीशन क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया बिजनेस के लिए। तो रेवेन्यू हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। तो एक तो हमारे पास कैश बढ़ गया 1,000 का, कैश होता है एसेट, और क्योंकि कमीशन रेवेन्यू है तो रेवेन्यू बढ़ गया, जो कि कैपिटल में हम करते हैं ऐड, लाइबिलिटीज में नो चेंज, ठीक है। तो इससे भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विड्रीव कैश फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। जो भी प्रोप्राइटर था उसने बिजनेस से 5,000 रुपये निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए,
इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से सुनना। प्रोप्राइटर ने बिजनेस से कैश निकाल लिया 5000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए। अब अगर प्रोप्राइटर ने बिजनेस से कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए तो इसे हम क्या बोलेंगे? हम इसे बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मैंने आपको बताया था ना, जो भी बिजनेसमैन बिजनेस से विड्रॉ करता है पर्सनल यूज़ के लिए उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। आप देखो इस ट्रांजैक्शन से क्या होता है। बिजनेस से उसने कैश विड्रॉ किया 5000 रुपीज़, तो इससे बिजनेस में कैश कम हो गया 5000 रुपीज़। कैश किसके अंडर आता है? एसेट के अंदर। तो एसेट में हम हेडिंग डाल देंगे कैश, इसमें से 5000 रुपीज़ हो गया माइनस। ठीक है। अब बिकॉज प्रोप्राइटर ने उसे पर्सनल यूज़ के लिए लिया है तो उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हम हमेशा माइनस करते हैं कैपिटल से, तो हम ड्राइंग्स माइनस कर देंगे कैपिटल से। कैपिटल के अंदर हेडिंग आ गई ड्राइंग्स, तो इसको हम माइनस कर देंगे इधर से 5000 रुपीज़, और लाइबिलिटीज में कोई चेंज नहीं आया। इससे भी दोनों साइड बैलेंस हो गई है। ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की हम बात करते हैं जो कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ₹1000। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में गिराव, मतलब फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। अगर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो जाती है उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सपोज आपके पास कार है, आपने आज कार ली, 3 लाख की आपने कार ली। ठीक है। अब अगर आप उसे 4-5 साल बाद बेचने जाओगे, क्या आपको वो 3 लाख मिल जाएंगे वापस बेचने पे? नहीं ना, आपको हमेशा कम पैसे मिलेंगे उससे। अब वो कम पैसे क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपने वो कार यूज़ कर ली है, चाहे यूज़ नहीं भी करी हो, फिर भी आप 3-4 साल बाद उसे बेचने जाओगे तब भी कम पैसे मिलेंगे, बिकॉज उस कार की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिर जाती है। उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन होता है हमारे लिए एक्सपेंस। ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जब कम हो जाती है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स में होता है और किसी एसेट में नहीं होता। फिक्स्ड एसेट जैसे कि फर्नीचर हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, कार, व्हीकल्स हो गए, ये सब फिक्स्ड एसेट होते हैं, तो इनकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। डेप्रिसिएशन हमारा होता है एक्सपेंस। ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ₹1000। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो 1000। अब बिकॉज ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस हम करते कैपिटल से माइनस, तो कैपिटल से 1000 रुपीज़ माइनस हो गया। ठीक है। लाइबिलिटीज में तो कोई चेंज नहीं आया। दूसरा, मशीन की वैल्यू कम हो गई है। मशीन की वैल्यू कम हो गई। मशीनरी क्या है? एसेट होता है, तो एसेट में मशीन की वैल्यू कम हो गई, तो एसेट में हम हेडिंग डालेंगे मशीनरी, और इसमें से हम माइनस कर देंगे 1000 रुपीज़। ठीक है। तो एसेट साइड भी 1000 रुपीज़ कम हो गया और कैपिटल से भी 1000 रुपीज़ कम हो गया, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इधर भी बैलेंस हो गए। तो डेप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब कि फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, और वो होता है हमारे लिए एक्सपेंस। तो एक्सपेंस अब कैपिटल से माइनस कर देंगे, और बिकॉज फिक्स्ड एसेट मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है तो एसेट से रिड्यूस होगा। ठीक है। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपके साथ काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस डिस्कस करी है, और भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं जिसको डिस्कस करना बाकी है, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलेंगे हम अगली वीडियोस में। टिल देन, से हैप्पी, कीप लर्निंग।